नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि वर्तमान में चल रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में इस पूरे मॉडल पेपर का हल करवाया जाएगा और इस मॉडल पेपर में से आपकी परीक्षा में लगभग 40% क्वेश्चन सेम सपने की संभावना है, क्योंकि ये राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है जो आपके क्वेश्चन बैंक जारी किया गया था। उसके साथ ही 2 मॉडल पेपर जारी किए गए थे। आज की इस वीडियो में मॉडल पेपर 1 का पूरा हल करने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए और कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मॉडल प्रश्न पत्र 1 है, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी साहित्य। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 80 नंबर का होने वाला है। परीक्षार्थी लिए आप समान निर्देश पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपके खंड है जिसमें है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। कुल 12 सवाल हैं, सभी 1-1 नंबर के सवाल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त, राजश्री, अजात शत्रु या चंद्रगुप्त? तो कार्नेलिया का नाटक है वो प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, तो इसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं भरत राम प्रेम खंड रामचरितमानस के किस भाग से लिया गया है? उत्तरकांड, बालकांड, लंका कांड या अयोध्या कांड से? तो भरत राम का प्रेम है वो रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है, इसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा, जिसमें आप अयोध्या कांड लिख सकते हैं। अगला है कि सुमेरिनी के मन के अध्याय में कितने निबंध दिए गए हैं? 4, 2, 3 या 5? तो सुमेरिनी के मन के अध्याय में 3 निबंध दिए गए हैं, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला है कि निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? सन 1927 में, सन 1929 में, सन 1931 में, सन 1926 में? तो निर्मल वर्मा का जन्म है वह सन 1929 में हुआ है, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला आप देख सकते हैं सूरदास की झोंपड़ी में आग किसने लगाई थी? जगदर ने, चुबागी ने, भैरव ने या मिठुआ ने? तो सूरदास की झोंपड़ी में आग थी वो भैरव ने लगाई थी, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कोय्या का दूसरा नाम क्या है? भसीड़, पुरैन, कमल या कुमुद? तो कोय्या का दूसरा नाम है वो कुमुद है, जिसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं सुजनी किससे कहते हैं? सुई की डोरी से बनी कथरी, एक जलीय पुष्प, एक सांप की प्रजाति या एक खट्टा फल? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन संख्या 7 लेकर उसका आंसर देना है कि साथ में कौन सा होगा, अब होगा, ब होगा, स होगा या द होगा। जो भी राइट है आपको कमेंट करके बताना होगा, फिर जो भी राइट आंसर होगा उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में पाठ की मूल समस्या है? महंगाई, भ्रष्टाचार, पर्यावरण संबंधी चिंता या ग्रामीण परिवेश की संवेदनहीनता? तो अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता की मूल समस्या है वह है पर्यावरण संबंधी चिंता, जिसमें आपके ऑप्शन सा राइट होगा। अगला है कि कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है? बिंब, संद, शब्द या परिवेश? तो कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है वो शब्द है, जिसमें आपके ऑप्शन सा राइट होगा। अगला है नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की किस मूल विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए? भाषा, समय का बंधन, अंक या संवाद को? तो नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की संवाद को अपने ध्यान में रखना चाहिए, इसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा, जिसमें आपको संवाद लिखना होगा। इसके बाद अगला है कि सुव्यवस्थित, सृजनात्मक एवं आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? रिपोर्ट, स्पंद लेखन, संपादक के नाम, पत्र या फीसर? तो इसमें आपके फीसर आएगा, जो कि ऑप्शन द राइट है। अगला सवाल आप देख सकते हैं तथ्यों की खोज व विश्लेषण पर जोर किस माध्यम में दिया जाता है? फीसर, संपादक के नाम, पत्र, विशेष रिपोर्ट या कार्टून कोना? तो इसमें आपकी विशेष रिपोर्ट आएगा, जिसमें आपके ऑप्शन सा राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी होगी, जिसमें आपको कुल 6 रिक्त स्थान दी गई, सभी 1-1 नंबर की रिक्त स्थान होने वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली है कि रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को क्या कहते हैं? तो रस का उत्कर्ष करते हैं उसको काव्य गुण कहते हैं, तो यहाँ पर आपके गुण आएगा, या इसको आप काव्य गुण भी लिख सकते हैं या सिर्फ गुण भी लिख सकते हैं। अगला है कि मूड पे मुकुट धरे सोत है गोपाल, इस पंक्ति में कौन सा दोष है? तो इस पंक्ति में ग्राम्यत्व दोष है, तो यहाँ पर आपको ग्राम्यत्व लिखना होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? यहाँ पर 3 वर्ण शायद मिस प्रिंटिंग हो गए हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो यहाँ पर आपके वर्णमाला आएगा, तो यहाँ पर आप वर्णमाला लिख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं गीतिका छंद में मात्राओं पर यति होती है, कौन सी मात्राओं पर यति होती है? तो गीतिका छंद में शब्द व 12 पर यति होती है, तो यहाँ पर आपको शब्द लिखना होगा और दूसरे में आपको 12 लिखना होगा। कुल मात्राएं पूछी जाती है तो कुल मात्राएं 26 होती हैं। इसके बाद अगला है कि जब काव्य में अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाता है तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो वह अन्योक्ति अलंकार होता है, तो यहाँ पर आप अन्योक्ति अलंकार लिख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि प्रतिप अलंकार का विपरीत होता है। प्रतिप अलंकार है वो किसका विपरीत होता है? तो वो उपमा अलंकार का विपरीत होता है, तो यहाँ पर आपकी उपमा आएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको
प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृति के आंतरिक अंगों पर भारत में विशेष बल दिया गया है। धर्म ग्रंथों में अच्छे मनुष्यों के लक्षण बतलाए गए हैं। मनुस्मृति में धृति, क्षमा, दया, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, घी, विद्या, सत्य और अक्रोध धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। इसी तरह यहाँ पर पूरा गंध्यास आपको एक बार पहले पढ़ना होगा। इसके बाद जो भी सवाल पूछेगा उसके आपको आंसर देने हैं। यहाँ पर आप पहला सवाल देख सकते हैं कि उपयोग गंध्यास का आपको शीर्षक बताना है। तो इसमें भारतीय संस्कृति इस गंध्यास का शीर्षक होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति के बारे में ही बताया गया है। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति का महत्व या संस्कृति का महत्व आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। इसके बाद मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मनुस्मृति में धृति, समा, यहाँ पर आपको कुल 10 लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपके 10 आएगा। इसके बाद अगला है कि श्रीमद् भागवत गीता में देवी संपदा वालों के लक्षणों में पहला स्थान किसे दिया गया है। श्रीमद् गीता में देवी संपदा वालों के लक्षण दिए गए, इसमें अभय को पहला स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर आपके अभय आएगा। इसके बाद अगला है रघुवंश में किस कुल के राजाओं के गुण बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रघुवंश में रघुकुल राजाओं के गुण बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपके रघुकुल राजाएं आएंगा। इसके बाद अगला है कि अनुकूल का विपरीतार्थक बताना है। तो अनुकूल का प्रतिकूल होगा, यहाँ पर आप प्रतिकूल लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है भारत के सांस्कृतिक आदर्शों के परिचय किसे बताए गए हैं। इसको भी आप जब पूरा पढ़ेंगे तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रघुवंश में रघुकुल राजाओं के जो गुण बताए गए हैं वे न केवल भारत के सांस्कृतिक आदर्शों के परिचय के बल्कि उनसे अतीत का भविष्य चित्र हमारे सम्मुख आता है। तो ये लाइन आपको स्वयं लिखनी होगी। इसके बाद ये आपकी गंध्यास पूरा होता है। फिर आपके आता है कि निम्नलिखित अपठित पंद्यास को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों का आंसर देने। यहाँ पर आप पंद्यास पढ़ सकते हैं। इसमें भी आपको कुल 10 सवाल पूछे गए हैं। तो अब मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं खराब करूँगा, क्योंकि आप परीक्षा चल रही है, नज़दीकी हैं, तो इसके आंसर आप आराम से ढूंढ सकते हैं। फिर आपके खंड बने जिसमें आप पाठ्य पुस्तक के सवाल हैं, इसमें आपको इसके आंसर आप पाठ्य पुस्तक आराम से मिल जाएंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो इनमें भी आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, वो सवाल मैं आपको और बता दूंगा ताकि आपको कम पढ़ना पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा इसे भी घेर लिया, ये कथन किसने किससे व क्यों कहा। नानी के बार बार कहने पर भी संभव भोजन क्यों नहीं कर रहा था, स्पष्ट कीजिए। बूंद का सागर से अलग होना किस बात का एहसास होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सातवां ये आपकी परीक्षा में आना सकता है, 2 नंबर का सवाल है और इसका आंसर आपको 40 शब्दों में लिखने होंगे। यहाँ पर आपको कुल 12 सवाल 2 नंबर वाले पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 7वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है फाल्गुन मास में नायिका नागमती का विरह 6 गुना क्यों बढ़ जाता है। इसके बाद अगला है सूरदास धन संचय करके क्या क्या करना चाहता था। इसके बाद अगला है कि कोयया क्या है, इसकी विशेषता लिखनी है। कोयया वाला भी आप याद कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है व्यक्तिरहित अलंकार की परिभाषा व उदाहरण लिखिए अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। यहाँ पर 12 सवाल है। फिर है रघुवीर साय का साहित्यिक परिचय लिखना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद है बीट रिपोर्टिंग व विशेषीकर्ता रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। इसके बाद अगला है संपादक के नाम पत्र जनमत को प्रतिबिंबित करता है, कैसे स्पष्ट कीजिए। कहानी में द्वंद्व तत्वों के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो इसमें आपके बीट व विशेषीकृत रिपोर्टिंग वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद कर सकते हैं। फिर अगला खंड 6 है जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक सवाल है, 3 नंबर वाले सवाल होने वाले और अथवा वाले दोनों में से आपको ये करने होंगे। यहाँ औद्योगिकरण से पर्यावरण को व्यापक पैमाने पर नुकसान हो रहा है, इस कथन के समर्थन में अपने विचार व्यक्त कीजिए अथवा चार हाथ कहानी के माध्यम से समाज में पूंजीपति वर्ग की संवेदनहीनता पर व्यंग्य किया गया, कैसे। फिर अगला है कार्नेलिया का गीत कविता में भारत की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया, अपने शब्दों में लिखिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद कर सकते हैं। इसके अथवा में गीतावली के पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि माता कौशल्य वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति है। फिर अगला सवाल आप देख सकते हैं, विकास की औद्योगिक सभ्यता को उजाड़ की अपसभ्यता क्यों कहा गया, स्पष्ट कीजिए। उत्तर सीमा शब्द आपको 80 से शब्दों में लिखने होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आपको याद करना। अर्थ वाला है कि बिस्कोर की माटी पाठ के आधार पर वर्षा ऋतु में ग्रामीण परिवेश के मनोहारी दृश्य को वर्णन कीजिए, चित्रण करना है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों सवालों को आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये परीक्षा में आने की संभावना है। फिर आपके लास्ट खंड है जिसमें पठित गंध्यास है, जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक में से गंध्यास दिया गया, उसको आपको सप्रश्न व्याख्या करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़े भैया के मरने के बाद भी जैसे सब खेल खत्म हो गए और तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया, रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। ये आपकी संबंधिया कहानी में से लिया गया है, ये इसमें से आने की संभावना बिल्कुल कम बन रही है। इसके अथवा में कि धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करें, जो कहा जाए कि वहीं कान ढलका कर सुन ले। इस असत्यों की मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां बजाकर पिटवा कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर सकते हैं, इस पाठ में से आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। फिर अगला आप देख सकते हैं, अपठित पंद्यास को आपको सप्रश्न व्याख्या करनी होगी, जिसमें है कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं योशी ने नापा। कुछ सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित सिर जागरूक अनुरक्त नेत्र अवलंब बहु, यह सिर अखंड अपनापा। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद कर सकते हैं। अथवा में है कि यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बनारस वाली कविता में से लिया गया है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। बनारस कविता में से आपके परीक्षा में भी आने की संभावना है। फिर लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित विषय में से आपको किसी एक विषय में
निबंध लिखना होगा। ये आप क्वेश्चन नंबर का सवाल होने वाला। निबंध आपको लगभग 2 से 3 पेज में लिखना होगा, तभी आपको यहाँ प्रश्न नंबर मिलेंगे। मेक इन इंडिया है, साहित्य एक समाज का दर्पण होता है, विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की उपयोगिता, जल संरक्षण का महत्व। तो इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जल संरक्षण का महत्व, ये आप याद कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।